दोस्तों, आज के इस दौर में इतने रुपए में एक महीने का राशन तो दूर, एक बीमार बुजुर्ग की हफ्ते भर की दवाइयां भी नहीं आती। लेकिन हमारे देश के लाखों EPS 95 पेंशन भोगियों को हर महीने इसी मामूली रकम पर जीने के लिए मजबूर किया जा रहा है। सालों तक अपनी जवानी देश के विकास में लगाने वाले, फैक्ट्रियों और दफ्तरों में पसीना बहाने वाले हमारे बुजुर्ग आज इस उम्र में सड़कों पर क्यों हैं? क्या सरकार सच में इनकी सुध लेने वाली है या फिर इस बार भी सिर्फ तारीख पर तारीख मिलने वाली है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत अलर्ट 24/7। आज की यह वीडियो सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि देश के 75 लाख से ज्यादा पेंशनर्स के हक की वो आवाज है जिसे दबाने की कोशिश की जा रही है। आज हम बात करेंगे EPS 95 पेंशन के उस लेटेस्ट अपडेट की जो आपके बुढ़ापे का सहारा बदल सकता है। इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि आज सच सामने आना जरूरी है। सोचिए, जिसने अपनी जिंदगी के 30-35 साल ईमानदारी से नौकरी की, अपनी सैलरी का एक हिस्सा EPFO के पास इसलिए जमा किया कि बुढ़ापे में किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। आज वही बुजुर्ग पाई के लिए तरस रहा है। कमाई के दिनों में जो इंसान अपने परिवार का गौरव था, आज वो सिर्फ RS-1000 की पेंशन के भरोसे अपनी जिंदगी काट रहा है। महंगाई आसमान छू रही है। दूध, सब्जी, दवाई, हर चीज के दाम दोगुने हो गए हैं, लेकिन EPS 95 की मिनिमम पेंशन आज भी वहीं की वहीं अटकी है। कई बुजुर्ग पेंशनर्स तो ऐसे हैं जो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं और उनके पास इलाज तक के पैसे नहीं हैं। क्या यही सम्मान है जो हम अपने देश के वरिष्ठ नागरिकों को दे रहे हैं? चलिए अब बात करते हैं उस बड़े अपडेट की जिसके लिए आप सब इंतजार कर रहे हैं। भारत अलर्ट 24/7 पर हम आपको हमेशा पूरी सच्चाई बताते हैं। हाल ही में हुई बैठकों और श्रम मंत्रालय के सूत्रों से जो खबरें आ रही हैं, उसके मुताबिक EPS 95 नेशनल एजिटेशन कमेटी NAC के कमांडर अशोक राउत जी के नेतृत्व में आंदोलन को और तेज कर दिया गया है। पेंशनर्स की मुख्य मांग क्या है? मिनिमम पेंशन को RS-1000 से बढ़ाकर सीधे RS-7500 प्लस DA किया जाए। पेंशन भोगियों और उनके जीवन साथी को मुफ्त चिकित्सा, मेडिकल सुविधाएं दी जाएं। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद भी EPFO की तरफ से जो ढुलमुल रवैया अपनाया जा रहा है, उसने बुजुर्गों की चिंता और बढ़ा दी है। हायर पेंशन के लिए जॉइंट ऑप्शंस की स्क्रूटनी तो चल रही है, लेकिन आम पेंशन भोगी जिसने कम सैलरी पर काम किया, उसे अब भी न्याय का इंतजार है। दोस्तों, सरकार तक इन बुजुर्गों की आवाज तभी पहुंचेगी जब यह वीडियो देश के कोने कोने तक जाएगी। हमारी इस मेहनत और बुजुर्गों के हक की इस लड़ाई को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को अभी एक लाइक जरूर कर दीजिए। और हाँ, इसे अपने सभी WhatsApp ग्रुप्स और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि यह मुद्दा ट्रेंड कर सके और सिस्टम को जागना पड़े। अब सवाल यह उठता है कि सरकार आखिर RS-7500 की मिनिमम पेंशन लागू क्यों नहीं कर रही है? वित्त मंत्रालय का कहना है कि अगर मिनिमम पेंशन को बढ़ाया गया तो सरकारी खजाने पर लाखों करोड़ों रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। अगर आप खुद एक पेंशनर हैं या आपके माता पिता अपनी हक की कमाई के लिए सालों से तरस रहे हैं, तो अगले 7 से 8 मिनट इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको वो कड़वा सच बताने वाला हूँ जो शायद आपको कोई और नहीं बताएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बात दिल पर हाथ रखकर सोचिए। जिस इंसान ने अपनी जवानी के 30-35 साल इस देश को बनाने में दे दिए, कंपनियों में पसीना बहाया, ईमानदारी से अपना EPS फंड कटवाया, आज बुढ़ापे के उस मोड़ पर जहां उसे दवाइयों की, सम्मान की और सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत है, वहां उसे सरकार क्या दे रही है? RS-1000। आज के समय में RS-1000 में क्या होता है साहब? क्या इस पैसे से महीने भर की दवाई आ सकती है? क्या आज के जमाने में RS-35 रोज पर कोई बुजुर्ग आत्मसम्मान के साथ जी सकता है? नहीं, यह सिर्फ पेंशन नहीं है। लेकिन यहाँ भारत अलर्ट 24/7 सरकार से एक सीधा सवाल पूछना चाहता है। जब बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के लोन माफ किए जा सकते हैं, जब चुनाव और विज्ञापनों पर अरबों रुपए खर्च हो सकते हैं, तो जिन बुजुर्गों ने टैक्स देकर इस देश की नींव रखी, उनके बुढ़ापे के लिए पैसे क्यों नहीं है? संसदीय समितियों, पार्लियामेंट्री कमिटीज ने भी सिफारिश की है कि RS-1000 की पेंशन बहुत कम है और इसे तुरंत बढ़ाया जाना चाहिए, मगर फाइलें एक टेबल से दूसरे टेबल पर घूम रही हैं और हमारे बुजुर्ग हर रोज दम तोड़ रहे हैं। आने वाले दिनों में EPS 95 पेंशन को लेकर एक बहुत बड़ी समीक्षा बैठक होने की उम्मीद है। संगठनों का कहना है कि अगर सरकार ने जल्द ही नोटिफिकेशन जारी नहीं किया तो देशव्यापी आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। बुजुर्गों का कहना है कि अब नहीं तो कब। यह उनके स्वाभिमान और जीने के अधिकार की लड़ाई है। हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी और श्रम मंत्रालय इस मामले में खुद दखल देंगे और इन 75 लाख परिवारों के चेहरे पर मुस्कान वापस लाएंगे। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या मिनिमम पेंशन RS-7500 होनी चाहिए? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। EPS 95 पेंशन और देश की हर बड़ी खबर का सबसे सच्चा और सटीक विश्लेषण देखने के लिए अभी हमारे चैनल भारत अलर्ट 24/7 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन, घंटी का बटन जरूर दबाएं, ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूटने न पाए। बुजुर्गों की इस आवाज को दबने मत दीजिए। लाइक और शेयर करते रहिए। मिलते हैं अगले बड़े अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।